जिस प्रकार जंतर मंतर दिल्ली में हुआ, उसी मॉडल को अपना करके झारखंड सरकार को झुकाना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बैठे हैं वो क्रांतिकारी से परिचय है, उसका झारखंड के माटी से परिचय है। और वो झारखंड के कोई भी एग्जाम हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी, सारे एग्जाम में वो लाठी डंडा खाए हैं। तो इस बार यार और पार की लड़ाई लड़ना है। और खास करके ये जो झारखंड सरकार है, जब ये 2019 से सरकार बनाई है, इसमें सबसे ज्यादा चोरी हुआ है। जानबूझ करके लोग उस्का दिया और वहां पर क्या हो गया, माहौल गर्म हो गया और दो गुट में बंट गया। फिर भी हम बोले कि अगर बात में कुछ बात है तो बात होनी चाहिए, विवाद नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी भी कहते हैं कि सब छात्र नौजवान एक हो जाओ, क्योंकि न्याय तभी मिलेगा जब एकजुट रहिएगा। जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट अभी आप भूले नहीं होंगे। फीड में कहीं ना कहीं उसके वीडियोस, उसकी तमाम बातें आ जाती होंगी। मुझे लगता है कि आपकी फीड में झारखंड की राजधानी रांची से भी जुड़े वीडियोस आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांगे वही हैं जो जंतर मंतर पर थी, और जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का। लेकिन बीते हफ्ते भर में इस प्रोटेस्ट ने बड़ा रूप ले लिया है और अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो लीडर हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। आज हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और समझना चाहूँगा कि क्या वही मॉडल अपनाना पड़ेगा, सरकारें ऐसे सुनती नहीं हैं। जी एकदम वही मॉडल अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार जंतर मंतर दिल्ली में हुआ, उसी मॉडल को अपना करके झारखंड सरकार को झुकाना होगा। ये निर्णय क्यों लिया गया कि भूख हड़ताल पे? देखिए, ये भूख हड़ताल का निर्णय इसलिए हुआ सर, क्योंकि जो व्यक्ति बैठे हैं वो क्रांतिकारी से परिचय है, उसका झारखंड के माटी से परिचय है। और वो झारखंड के कोई भी एग्जाम हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी, सारे एग्जाम में वो लाठी डंडा खाए हैं। सारे एग्जाम में वो मतलब कुछ ना कुछ हलचल हुआ है। तो इस बार यार और पार की लड़ाई लड़ना है। और खास करके ये जो झारखंड सरकार है, जब ये 2019 से सरकार बनाई है, इसमें सबसे ज्यादा चोरी हुआ है। सबसे ज्यादा 5, 6, 7 साल में सब एग्जाम में चोरी किया। जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम पहले पीटी मेंस दोनों होता था, ये चोरी करवाने के चलते, पैसा कमाने के कारण ये मेंस को हटा करके केवल पीटी कर दिया। बताइए, उतना अच्छा पदाधिकारी बनता है, ये एमओ बनता है, तो ऐसे ऐसे लोगों को आप क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, मैं 4 दिन पहले जब यहाँ पर था तो इसी स्टेज पर आप ऊपर चढ़े थे, बैठ गए थे, फिर बहुत सारे स्टूडेंट आए और आपको फोर्सफुली नीचे उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते। आप पॉलिटिकल पार्टीज जुड़े हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना मंच भी अलग कर लिया। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन यही हुआ सर कि मेरा कहना है साफ साफ कि जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को बोले अभी बैठा हुआ है अनशन पर, वो देवेंद्र नाथ महतो, महेंद्र मंडल, उदय मेहता और बहुत सारे लोग स्टूडेंट रांची के दीनबंधु मंडल और राम अवतार जी मिलकर के 25 तारीख को इस आंदोलन का शुरुआत किया, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। तो भाई 25 तारीख से शुरुआत किए, 26, 27, 28 हम लोग खूब बढ़िया चल रहा था। तो ऐसा क्या लोग आ गया, कौन आ गया कि जिसके कारण से ये दिग्भ्रमित होने लगे छात्र? तो वही बात को हम यहाँ पर बोलने के लिए और पूछने के लिए मंच पर गया। तो जानबूझ करके लोग उस्का दिया और वहां पर क्या हो गया, माहौल गर्म हो गया और दो गुट में बंट गया। फिर भी हम बोले कि अगर बात में कुछ बात है तो बात होनी चाहिए, विवाद नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी भी कहते हैं कि सब छात्र नौजवान एक हो जाओ, क्योंकि न्याय तभी मिलेगा जब एकजुट रहिएगा। और एकजुट रहने में ही भला है, चाहे वो लोग रहे चाहे ये लोग रहे, लेकिन बीच में तो छात्र है भैया, इसको तो न्याय चाहिए। 26 साल से तो हम बेरोजगार रह गए, मेरा बाप दादा बेरोजगार रह गया। अब ये कारण से, ये दोनों के कारण से पता चलेगा कि आने वाला पीढ़ी भी हम लोगों को कोसेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि कहीं पर कोई पार्टी साटी नहीं है। पहले झारखंड के माटी के लिए लड़िए, सबको एकजुट रहिए और छात्रों को न्याय दिलाइए, तभी यहाँ के झारखंड की पीढ़ी और झारखंड के नौजवानों को हक अधिकार मिलेगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि क्या जब स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, हमने देखा कि अब 2 तरह के मंच हैं, तो क्या कन्फ्यूजन की स्थिति है कि मुझे किस मंच पे जाना है, रियल कॉज के लिए कौन लड़, ऐसी कोई सिचुएशन? नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। एक मांग को लेकर कि जेपीएससी और जेसीसी रिफॉर्म, टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितने भी जेपीएससी का परीक्षा का आयोजन किया गया है उसको अविलंब रद्द किया जाए। सीआईडी का जांच हम लोग इसलिए नहीं मानेंगे कि सीआईडी के जांच ने जिस प्रकार से जेसीसी सीजीएल का लीपापोती किया है,
और यहाँ की न्यायपालिका इतनी लंबी चलती है कि छात्र उतना नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि सरकारों के पास पैसा है, हमारे ही पैसे से सरकारें लड़ती है। व्यवस्था इसका इस तरह से बनी हुई है। आप बताइए कि टीडीपी एजेंसी का जो मार्केटिंग मैनेजर है वो पीजीटी का फर्स्ट टॉपर, आपका बीएसओ बन चुका है, ये एसीएफ निकाल चुका है, एफआरओ निकाल चुका है, और साथ ही साथ आपका जेपीसी भी निकाल चुका है। मैं तो सोच रहा था कि चलो झारखंड में ही पेपर लीक करता है। आज अखबार के माध्यम से पता चला कि बार्क का जो एग्जाम होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, उसका भी एग्जाम निकाल चुका है। और सोचिए एसएससी जीडी, वो तो बड़ा छोटा नौकरी है, उसको भी कहाँ निकालने की आवश्यकता था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि उस व्यक्ति बहुत टैलेंट है, उसको रिसर्च सेंटर में भेजिए, न्यू इनोवेशंस हो सकता है और हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा मिल सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को क्यों नौकरी करा रहे हो भाई? इतना भाभा एटॉमिक रिसर्च का एग्जाम निकाल रहा है, पीजीटी का फर्स्ट ले आ रहा है, आपका जेसीसी सीजीएल में सेकंड रैंक ला रहा है, एसीएफ निकाल रहा है, पीजीटी निकाल रहा है, एफआरओ निकाल रहा है, जेपीसी निकाल रहा है। हम आज 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो के आज एक हम पीएचडी स्कॉलर हैं। मैं विभिन्न प्रकार का एग्जाम निकाला हूँ, लेकिन इस सरकार की गलतफहमी के कारण आज पैसे वालों को नौकरियां मिला। मैं पीजीटी में क्वालिफाइड होकर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गया, आज हमारी नौकरी नहीं लगी। और क्या हुआ, जेसीसी सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था और लगातार मैंने जेसीसी सीजीएल के लिए मैंने बहुत सारी नौकरियों को छोड़ा। मेरा बिहार सरकार में भी प्राइमरी स्कूल में टीचर में नौकरी लग गया था। मैं बोला कि मैं नहीं, झारखंड की मिट्टी का कसम खाता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि मैं झारखंड छोड़ के कहीं नौकरी करूँगा नहीं, बेरोजगार रहना पसंद करूँगा। मैं इस मिट्टी का मैं कर्ज को निभाऊंगा, चाहे जो हो जाए मेरा। लेकिन इस प्रकार से पेपर जब लीक होते हैं लगातार, आप सोचिए कि झारखंड सरकार जब से आई है, हमको सरकार से नहीं मतलब है, हमको सिस्टम से मतलब है। सरकार को बेचने के लिए बहुत चीज़ें यहाँ पर हमारे झारखंड में 40% खनिज संपदाएं हैं, आप उसको बेचिए, बालू कोयला अब्रक जो भी बेचना है बेचने। आप जिस स्टेडियम को ले रहे हैं इस स्टेडियम को भी बेच दीजिए, लेकिन हमारे एक पारदर्शी परीक्षा कराइए। एक वैसे आउटसोर्सिंग एजेंसी जो जिसका पास्ट देखा जाए कि बेहतर है, उस एजेंसी टीसीएस जैसा कि एजेंसी के द्वारा परीक्षा का कंडक्ट करवाई, ताकि यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चा ही हिम्मत कर सकता है कि हम पढ़ के नौकरी ले सकते हैं। ना हमारा जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं नौकरी कर पाएगा तो आम आदमी तो क्या सोच पाएगा बताइए? पैसे वाला ही नौकरी करेगा। आज देखिए कि सीआईडी के द्वारा जांच पड़ताल में क्या क्या निकल के आ रही है, कि कोचिंग संस्थान भी संलिप्त है। दूसरी बात है कि जो टीडीपीएल एजेंसी का जो अभय तिवारी मार्केटिंग मैनेजर है, कैसा मार्केटिंग किया था कि पूरा सारे एग्जाम निकाल चुका था, अपना परिवार रिश्तेदार का निकाल चुका था। और सरकार आयोग लोगों को क्यों बैठाते हैं भैया? आप वैसे लोगों को बैठाइए जिसका 10 साल का रिकॉर्ड अच्छा है, किसी प्रकार का उस पर संलिप्तता नहीं पाया गया, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा, वैसे लोगों को बैठाइए, ताकि वैसे लोग जो होते हैं निष्पक्ष जांच करेगा, तभी हमारे जो झारखंड के पढ़ने वाला ये नहीं कहते हमको नौकरी दीजिए। मैं पहले बताता हूँ, निष्पक्ष रूप से दीजिए ताकि हम आकलन कर सकें कि हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं। हमको अभी तक नहीं पता चला है कि हम अयोग्य हैं, क्योंकि हम कोई आकलन कर कैसे सकते हैं? कोई पैसा देने वाले के सामने हम खुद का परीक्षा लिखेंगे तो हम आकलन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर नौकरियाँ बेची जाती है, साथ ही साथ यहाँ झारखंड में निजी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, वहाँ पर डिग्रियाँ बेची जाती है। उस डिग्रियाँ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में विभिन्न प्रकार की जो नौकरियाँ हैं उसमें नौकरियाँ ले रही है। अभी बता दें कि लेडी सुपरवाइजर में डिग्रियाँ खरीद कर लोग नौकरी लिए, पीजीटी में नौकरियाँ लिए, साथ ही पीजीटी हो गया आपका माध्यमिक आचार्य में नौकरियाँ ले लिए। तो झारखंड के अभ्यर्थी में उच्च शिक्षा तकनीकी विकास जो मंत्री हैं उनसे भी मैं चाहता हूँ कि उस पर शिकंजा कसिए। आप देखते हैं कि क्लस्टर सिस्टम लागू करके सीटों को कटौती कर दिए। अब बच्चे क्या करेगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर माइग्रेट करता है, बैक डेट से डिग्री मिलता है, और वो बैक डेट से डिग्री से यहाँ पर नौकरियां जो है लोग पैसा भी है, डिग्री भी खरीद ले रहे हैं, पैसे भी खरीद ले रहे हैं। अगर बोलता है कोई आदमी फर्जी है, अगर डिग्री नहीं है, तो मैं उसका जांच कराने के लिए बताता हूँ कि सीआईडी सीबीआई से ज्यादा हम तकनीकी से जांच कर दूंगा, क्योंकि अटेंडेंस उसका गलत तरीके से बना सकता है, लेकिन वो बच्चा प्रेजेंट होगा तो उसका मोबाइल ट्रैकिंग करिए, मोबाइल ट्रैकिंग करिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित मंडल है सर। तो क्या वॉलंटियर हैं आप? ये पहना हुआ है आपने? हाँ, बिल्कुल सर। क्या जिम्मेदारी यहाँ पर? देखिए सर, बात ऐसा ना कि जो भी सिस्टम के खिलाफ बोलेगा सर, मरेगा सब कोई, और सबको मरा रहा है सर। छात्र नौजवान रोड पर मरा रहा है सर, कोई राजभवन के बाहर मरा रहा है, किसान खेत में मरा रहा है, तो कोई भूखे प्यासे मर रहा है, कोई नंगे मर रहा है सर, लेकिन मर सब कोई रहा है। लेकिन दुर्भाग्य लगता है सर, आज यहाँ पेपर लीक, इतना पेपर लीक हुआ सर, इतना पेपर लीक हुआ, इतना पेपर लीक हुआ कि साइकिल का पंचर ट्यूब नहीं हुआ है सर, उतना यहाँ पेपर लीक हुआ है सर। लेकिन दुर्भाग्य लगता है सर, हम आंदोलनकारी परिवार से हैं सर। ये नालायक जो शिबू सर के जो पुत्र हैं, हम लोग नालायक बोलते हैं, हम संथाल परना से आते हैं, हम दुमका से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य लगता है हम आंदोलनकारी परिवार से हैं। हमारे नाना जी आंदोलन करके शहीद हुए सर, लेकिन ये दुर्भाग्य लगता है ये लोग पति पत्नी जाते हैं साल में एक बार और वहां पर माल्यार्पण कर देते हैं दोनों जनी मर्द, और फिर घूर के रांची आ जाता है। इनसे बड़ा निकम्मा कोई हो सकता है? इनसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है सर। लेकिन दुर्भाग्य लगता है यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं सर, राज्य के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज पेपर लिखते 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 थक गया।
अब आएगा नौकरी, अब आएगा नौकरी, अब आएगा नौकरी। दिल्ली से आ रहा है, पटना पहुंचा कि नहीं, रांची पहुंचा कि नहीं, लेकिन पेपर ही नहीं आएगा। और पेपर आता है तो लीक हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है सर, इतना पेपर लीक होता है और इसका जांच हो, सीबीआई अगर जांच हो तो यहाँ कई विधायक, मंत्री, पक्ष, चाहे भाजपा हो चाहे जेल में हो, सब कोई जेल के सलाखों में रहेंगे। आज सर देखिएगा सर, हमारा दाढ़ी पक गया, बाल पक गया सर, हमारा उम्र नहीं हुआ है सर, 5/4/1997 डेट ऑफ बर्थ है सर। सर अनुभव प्राप्ति इतना हुआ है, दाढ़ी बाल पक गया, उम्र नहीं सर, हमारा अनुभव प्राप्ति हुआ है। इस झारखंड के मिट्टी का हम अनुभव जानते हैं सर। ऐसे चोरों का अगर सीबीआई जांच हो तो बहुत सारे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो या पूर्व मंत्री हो या वर्तमान विधायक हो, जेल के सलाखों में रहेंगे और सभी को हटवार जेल में रहेंगे। इसीलिए इसका सीबीआई जांच हम लोग का मांग है। तो फिलहाल जो गुस्सा है वो सिस्टम के प्रति है, सरकार की नीतियों के प्रति है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, हाँ, लेकिन यहाँ फिलहाल इस्तीफे की बात नहीं हो रही। उनका कहना है सरकार जैसे चाहे काम करे, लेकिन पारदर्शी तरीके से पेपर कराए, जो मौजूदा जो गड़बड़ियां हैं उसमें जांच कराई जाए सीबीआई के हाथों। तो ये प्रोटेस्ट साइट जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और यहाँ की प्रोटेस्ट साइट है। और इसे रांची का जंतर मंतर अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ये दृश्य देखेंगे अगर लेफ्ट टू राइट तो स्टूडेंट ही स्टूडेंट आपको इसमें नज़र आएंगे। तो वो जो अब इस समय आपको जो नज़र आ रहा है मंच, वो है स्टूडेंट्स का मंच। और जहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे ये है JLKM पार्टी का मंच, जो कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी है। उनकी पार्टी से जुड़े, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग और कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर उसमें शामिल हो रहे हैं। आप दर्शकों की क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइए। और कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।